विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8 प्रथम सत्र गणित में बता रहा हूँ। 3-4 सवाल है। कितने? 3 क्वेश्चन है। अब आपको जो उदाहरण में 3 बताया था, अब उस उदाहरण में, इस उदाहरण में आपको अंतर दिखेगा, लेकिन है वही चीज जो मैं उदाहरण में बताया था। क्योंकि कोई भी प्रश्नावली हो, जो उदाहरण दिया होता है उसी के आधार पर होता है, उसी मॉडल पर होता है। देखिए, इसमें -4 बटे प्रश्न संख्या 1, प्रश्न निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखिए। ओके मित्रों, इसमें गुण का नाम लिखना है। अब हमारा प्रश्न ये है, -4 बटे 5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4 बटे 5 बराबर -4 बटे 5। अभी इसमें हमको कौन सा गुणधर्म है? आपको पढ़ाया था सहचर नियम, गुणात्मक नियम, प्रतिलोम नियम, योज्य तत्समक नियम, क्रम विनिमय नियम, ये सब पढ़ाया था। इसलिए पढ़ाया था कि आपके प्रश्न में मैं देखा कि इसमें ऐसा है। तो जब हम प्रश्न किए थे, जो गुणात्मक था, पहले उदाहरण में आप क्रम विनिमय नियम जो लागू था, उसी आधारित पर दिया। देखिए, 4 बटे 5 गुणे 1, 4 बजे 5, अगर जैसे हम 4 गुणे 1 बराबर 4 और 1 गुणे 4 बराबर 4 ही आ रहा है। तो ये क्या है? ये हमारा गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, लेकिन मान हमारा एक ही आ रहा है। कितना आ रहा है? यहाँ भी 4 आया और यहाँ भी 4 आया। इसी प्रकार से -4 बटे 5 गुणे 1, फिर 1 गुणे -4 बटे 5 बराबर कितना है? 4 बटे -4 बटे 5 है। कोई भी गुणा होगा, 1 का जब गुणा होगा तो हमको मान उतना ही प्राप्त होगा, बराबर। इसलिए ये कौन सा नियम है? गुणात्मक तत्समक नियम है। कौन सा नियम है? गुणात्मक तत्समक नियम है। ओके मित्रों, अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 13 बटे 7, 13 बटे -13 बटे 17 गुणे -2 बटे 7 बराबर 2 बटे 7 गुणे -13 बटे 17। अब इसमें देखिए, क्रम को अंतर किया गया है। यह क्या है? गुणा है, एक ही पद है। कहाँ तक? यहाँ तक एक पद है, बराबर। यहाँ तक एक पद है। एक पद में जैसे 13 बटे 17 और -2 बटे 17। अब इसको गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसके बाद 17 के साथ में गुणा करोगे, एक गुणात्मक क्रम को बदला गया। यहाँ क्रम को बदला गया, इधर का इधर कर दिए गए, इधर का इधर किए गए। इसलिए क्या है? गुणात्मक क्रम विनिमय नियम है। क्या है? गुणात्मक क्रम विनिमय नियम। अब हम तीसरा देख लेते हैं। -19 बटे 29 गुणे 29 बटे -19 बराबर 1। अब इसमें क्या है? अब इसको 29 29 काट दोगे, 19 19 काट दोगे, मान कितना आएगा? 1। इसमें माइनस है, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। दो समान चिन्ह का, जैसे दो समान चिन्ह का गुणा क्या होता है? धन होता है ना। दो समान चिन्ह का गुणा धन होता है। इसीलिए इसमें क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है। कौन सा है? गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। बताइए, कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 और गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं? कौन सा अभिकलन करते हैं? सहचर्या के नियम, जैसे ए गुणे बी गुणे सी। सहचर्या के नियम आपको बताया था, ए गुणे बी गुणे सी और फिर बराबर ए गुणे बी गुणे सी। चाहे इसका गुणा कर देंगे, चाहे इसका मान वही उतना ही आएगा। कितना आएगा? मान उतना ही आएगा। देखिए, 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 3 गुणे 2। अब एक बार इसको कर दो, 2×3 6 गुणे 4 बराबर 24। फिर 4, अब इसका इधर से है तो इसका कर दो। 4 गुणे 2×3 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। हमारा मान दोनों बराबर आया ना।
इसीलिए इसका भी मान बराबर आएगा। ये कौन सा नियम का है? सहचर्यता का नियम का है। इसमें कौन सा पालन कर रहा है? सहचर्यता का नियम। अब हम दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ओके मित्र, इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 का समाप्त हुआ। अब हम प्रश्नावली 1.2 का देखेंगे। ओके मित्रों, हमने इसके पहले उदाहरण बताया, उसके कुछ परिमेय संख्या। अपने अध्याय में क्या था? अध्याय 1 परिमेय संख्या। अब अध्याय 2 पढ़ेंगे सहचर्यता के नियम। ओके मित्रों, तब तक आपका इंतजार करें और हम नेक्स्ट वीडियो तक आपको नमो नमः।